इंडिया जल्द ही कुछ ऐसा दिख सकता है और आप ये मत सोचना कि इसमें अभी काफी टाइम है। नहीं, इंडिया को अगर अपना रियलिटी चेक नहीं मिलता है तो इंडिया जल्द ही इस कंडीशन में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कुछ अमीर देश अपना कचरा, अपना प्लास्टिक, अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया भेज रहे हैं तो शायद आप विश्वास ना करो, क्योंकि इंडिया में ही इतना कचरा है कि बाहर का कचरा इंडिया में मंगवाना या फिर उस कचरे को इंडिया में एक्सेप्ट करना कोई लॉजिक नहीं बनाता। तो क्या हम सच में दुनिया का गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं या फिर ये आधा सच है? तो आज हम ये सब कुछ जानेंगे फैक्ट्स के साथ। दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले देश कौन से हैं? यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान। ज्यादा प्रोडक्शन यानी ज्यादा वेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये वेस्ट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होता है। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये कंट्रीज अपना वेस्ट बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि इन जैसी कैपेबल कंट्रीज के लिए अपना वेस्ट अपनी ही कंट्री में ट्रीट करना कोई बड़ी डील नहीं है। तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं जिसके वजह से ये कंट्रीज अपना बहुत सारा वेस्ट बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं। सबसे पहला रीजन है इन कंट्रीज की हाई लेबर कॉस्ट, जिस वजह से इन कंट्रीज में इस वेस्ट को ट्रीट करना एक्सपोर्ट करने के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा हो जाता है और कई कंट्रीज तो यहाँ बड़ा गेम खेलती हैं। अब इंडिया ऑफिशियली तो रिसाइक्लेबल वेस्ट इंपोर्ट करता है, न कि पूरा गार्बेज, पर ग्राउंड रियलिटी में कई बार मिक्स्ड और कंटेमिनेटेड वेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि कई कंट्रीज अपने नॉन ट्रीटेबल वेस्ट को ट्रीटेबल कह के इंडिया में एक्सपोर्ट कर देती हैं, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री में स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशंस होने की वजह से वो उस वेस्ट को ऐसे ही तो कहीं डंप नहीं कर सकते, तो वो उस वेस्ट को ट्रीटेबल वेस्ट कह के डेवलपिंग कंट्रीज में भेज देते हैं, जिनमें से कि इंडिया भी एक है। अब सही रूल्स रेगुलेशंस न होने की वजह से ये नॉन ट्रीटेबल वेस्ट इंडिया में इंपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन सही से ट्रीट नहीं हो पाता और एट लास्ट डंप कर दिया जाता है। इसका एक बहुत सही एग्जांपल हमारे पास है चाइना। चाइना 2018 में प्लास्टिक और अदर वेस्ट को इंपोर्ट करना बंद कर देता है और इसके पीछे यही रीजन थे जिनसे कि इंडिया भी जूझ रहा है, यानी कि बड़े अमाउंट में नॉन ट्रीटेबल वेस्ट इंपोर्ट होना या फिर कंपनीज का इंपोर्टेड वेस्ट पे ज्यादा ध्यान होना, न कि खुद की कंट्री के वेस्ट पर। 2018 में जब चाइना बाहर से वेस्ट लेने पर बिल्कुल बैन लगाता है तो कई डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना वेस्ट अदर डेवलपिंग कंट्रीज में भेजना स्टार्ट किया, जिनमें से इंडिया भी एक डेस्टिनेशन बना। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ई वेस्ट जनरेटर्स में से एक है और बाहर का भी कुछ ई वेस्ट इंडिया में इलीगली इंपोर्ट हो जाता है और ये ई वेस्ट रिसाइकल होते टाइम कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के लिए डेंजरस हैं। लेकिन क्या इंडिया विक्टिम है? यहाँ सच थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया कोई मजबूर देश नहीं है, ये एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी है। हजारों लोग स्क्रैप और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर सेक्टर है जिससे कि हमें हेल्प भी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम है इनफॉर्मल रिसाइकलिंग। हमारे देश में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मॉनिटरिंग वीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे बजल कन्वेंशन, जिसका एम है हजार्डस वेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज में डंप होने से रोकना, और इंडिया भी इस ट्रीटी का मेंबर है। लेकिन फिर भी इलीगल शिपमेंट्स होते हैं पेपर वर्क मैनिपुलेशन के थ्रू। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फॉरेन वेस्ट ही प्रॉब्लम है, इंडिया का अपना वेस्ट क्राइसिस भी एक प्रॉब्लम है, ये भी सच है। इंडिया खुद हर साल करोड़ों टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, जिनके की सीधे एग्जांपल हमारे पास हैं। इन लैंडफिल्स को जहां फॉरेन कंट्रीज में गार्बेज डंपिंग ग्राउंड कहा जाता है, हमारे इंडिया में इन्हीं लैंडफिल्स को गार्बेज माउंटेन कहना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ फॉरेन वेस्ट नहीं है, ये हमारे खुद के सिस्टम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इंडिया दुनिया का गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। कुछ कंट्रीज वेस्ट भी एक्सपोर्ट करती हैं और कुछ इलीगल वेस्ट भी आता है, लेकिन इसी के साथ हमारे खुद के सिस्टम में भी लूप होल्स हैं। इंडिया सिर्फ विक्टिम नहीं है, हम खुद भी मैसिव वेस्ट जनरेट करते हैं, जो कि नॉर्मल है, लेकिन हमारी गवर्नेंस और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत वीक है। पर सॉल्यूशन क्या है? बहुत नॉर्मल चेंजेस। हमें स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंस्पेक्शन चाहिए, रिसाइकलिंग सेक्टर की कैजुअलिटीज को खत्म करना होगा, डेफिनेटली सिंगल यूज प्लास्टिक यूजेस को रिड्यूस करना होगा, हमें स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। अभी ये बातें सुनने में बहुत ही नॉर्मल और फालतू लगेंगी, जैसे कि इंडिया के लोगों को अगस्त सितंबर तक यहाँ की हवा लगती है, लेकिन हम सबको पता है कि साल भर चुप रहने के बाद अक्टूबर नवंबर में हम लोग रोना स्टार्ट करते हैं, सांस नहीं आ रही, एयर प्योरीफायर महंगे हो गए, वगैरह वगैरह। और वही सिचुएशन इस मामले में भी हमारी होगी अगर हम इसी तरह सोते रहे। बाकी आप कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।